और ये जो एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने वक्फ बिल पास किया है, अगर सरकार इतनी तेजी से काम करती है तो मुझे लगता है देश में भी जॉब भी सबके पास होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दिया गया है, कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब स्टेट वर्सेस वक्फ बोर्ड होगा तो मुझे लगता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो सरकार के पक्ष में ही दिया जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली जो हमारे भाइयों का इनडायरेक्टली उनका हक अधिकार छीना जाए। मुझे लगता है ये जो सरकार है ये सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम बांटना चाह रही है। एक तरह से देखा जिस तरह एक तरफ संविधान है जो एकता की बात करती है और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी शपथ लेके कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं संविधान के जो भी अपना वर्क करेंगे साथ लेकर चल देंगे। जब काम की बात आई तो ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं। संभल ले लीजिए, कितने अभी ईद के समय कितने जगह ऐसा हुआ है जो ये लोग रोक रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पहले ऐसे नहीं हुआ करता था कि लोग कोई अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करने में लोगों को डर लगता था। अब ऐसा समय आया कि हर व्यक्ति जब डरने लगा है कि कहीं उनके घर पे कोई पुलिस ना मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर अलम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करना करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ मछली शहर की सांसद प्रिया स्वरूप जी हैं। इनसे बात करेंगे कि एक मशहूर मुद्दा चल रहा है, एक मकबूल मुद्दा चल रहा है वक्फ बोर्ड को, जो पास हो गया हालांकि लोकसभा में। मैम से जानते हैं कि क्या इनकी राय है। नमस्ते मैम, क्या बोलना चाहती हैं? नमस्कार। देखिए, वक्फ बोर्ड पास हो गया और रात को 3 या 2 बजे वोट कराया गया है लगातार। मैं यही कहूँगी वक्फ बोर्ड, देखिए जो इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दिया गया है, कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब स्टेट वर्सेस वक्फ बोर्ड होगा तो मुझे लगता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो सरकार के पक्ष में ही दिया जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली जो हमारे भाइयों का इनडायरेक्टली उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। तो मुझे लगता है ये जो सरकार है ये सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम बांटना चाह रही है। एक तरह से देखा जिस तरह एक तरफ संविधान है जो एकता की बात करती है और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी शपथ लेके कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं संविधान के जो भी अपना वर्क करेंगे हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल देंगे। जब काम की बात आई तो ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं। संभल ले लीजिए, कितने अभी ईद के समय कितने जगह ऐसा हुआ है जो ये लोग रोक रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पहले ऐसे नहीं हुआ करता था कि लोग कोई अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करने में लोगों को डर लगता था। अब ऐसा समय आया कि हर व्यक्ति जब डरने लगा है कि कहीं उनके घर पे कोई पुलिस ना पहुंच जाए। तो मुझे लगता है जो ये डर का माहौल बना रहे हैं, जो ये नफरत फैला रहे हैं, नहीं करना चाहिए। ये देश हिंदुस्तान है, सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और ये जो एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने वक्फ बिल पास किया है, अगर सरकार इतनी तेजी से काम करती है तो मुझे लगता है देश में भी जॉब भी सबके पास होना चाहिए था। धन्यवाद। मैम, जॉब को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जॉब की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में देखा जाए जॉब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। स्पीच में क्या बोल रहे, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था जी बिल्कुल। अब इस मुद्दे पर तो शायद कोई बात ही नहीं करता है, चाहे आप ले लीजिए चाहे कोई भी ले लीजिए। अब भी हम कहीं भी जाते हैं तो लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कोई इतिहास के बारे में बात करे, कोई फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहा कि फ्यूचर में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सरकार सिर्फ बरगलाने की बात करती है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात करती है। लेकिन मुझे लगता है जब मैं सदन में बैठती हूँ तो वहाँ भी लोग जो ऐसे कुछ हैं जो जानबूझ के इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, जो नहीं पलटना चाहिए। मुझे लगता है अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो देश में लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो हमें लगता है एज ए युवा, मुझे लगता है जो भी सदन में बैठते हैं, जितने भी लोग हैं, उनको फ्यूचर के बारे में बात करें, जो युवाओं को नौकरी कैसे मिल रही, किसानों के MSP के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है आज के जो पब्लिक है इन सब मुद्दों को छोड़ के वो सब हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं, इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। मैम, इलेक्शन से पहले आपने मतलब एजुकेशन और हेल्थ को लेकर काफी बोला था, तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं अभी? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा जब मैं सांसद बनूंगी तो मैं काशी द्वार का मुद्दा उठाऊंगी। कल ही मैंने काशी द्वार का मुद्दा रेज किया है और शिक्षा भर्ती का मुद्दा रेज किया है और कम से कम 6 या 7 जो रेलवे के इशूज है, चाहे वो ठहराव का हो, चाहे फ्लाईओवर ब्रिज का हो, चाहे अंडरपास के, सारे मैंने इशू रेज किए हैं। लेकिन लेट्स सी की सरकार मेरे जो लेटर पैड और जो मेरे इशू को रेज किया उसको कैसे संज्ञान लेती है। अच्छा, थैंक यू मैम। एक मुद्दा काफी रूमर हो रहा है कि शादी को लेकर आपको कितनी अफवाह है? ये बाद में आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट ईयर।